श्रावस्ती गांव की कथा। प्राचीन भारत का एक छोटा सा गांव श्रावस्ती हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। आकाश शांत था और हवाओं में एक सुखद एहसास फैला हुआ था। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे जब एक खबर गांव में आग की तरह फैल गई। भगवान बुद्ध आ रहे हैं। गांव के मुखिया सुदामा ने सभी विलेजर्स को एकत्र किया और उत्साहित होकर कहा, भगवान बुद्ध हमारे गांव में आ रहे हैं। हमें उनका स्वागत करने की तैयारी करनी होगी। गांव के छोटे से आंगन में लोग इकट्ठे होकर आपस में बातें करने लगे। क्या आपने सुना? भगवान बुद्ध आ रहे हैं। हर किसी की आंखों में उत्साह था। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध गांव में आए। एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी जगह ली। चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई, मानो समय ठहर गया हो। गांव के लोग उनके चरणों में झुकते हुए बोले, हे भगवान, हमें मार्ग दिखाइए। उनके चेहरे पर आशा और भक्ति की झलक थी। मुखिया सुदामा ने विनम्रता से बुद्ध से कहा, हे भगवान, हमारे गांव की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कृपया हमें समाधान दीजिए। बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। उनकी उस मुस्कान में ही मानो सब कुछ कह दिया हो। उनकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को एक अनकही शांति से भर दिया। इसी बीच गांव का किसान रामू अपनी फसल बर्बाद होने से परेशान और हताश होकर बुद्ध से बोला, भगवान, मेरी फसलें बर्बाद हो रही हैं, मैं क्या करूं? रामू की आवाज में दुख और निराशा साफ झलक रही थी। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, रामू, जीवन में शांति सबसे जरूरी है। जब मन शांत होता है तभी हम सही दिशा में सोच सकते हैं। रामू चौंक उठा, क्या मन की शांति? उसकी आंखों में उलझन थी, पर साथ ही बुद्ध के शब्दों ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। दौलत में नहीं, दिल की शांति में है। ये सुनकर गांव के लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में बुद्ध की बातें गहराई से बस चुकी थीं। एक छोटे बच्चे ने, जो जमीन पर बैठा था, मासूमियत से पूछा, भगवान, क्या सच में खुशी भीतर होती है? बुद्ध ने उसे प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बच्चा, असली खुशी वही है जो तुम्हारे दिल के भीतर है। बच्चे की आंखें चमक उठीं और वहां बैठे सभी लोग बुद्ध की इस बात से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। शाम होने लगी थी और पीपल का पेड़ लंबी परछाइयां डाल रहा था। बुद्ध की शांत मधुर वाणी गांव में गूंज रही थी और गांव का हर व्यक्ति ध्यानमग्न होकर उन्हें सुन रहा था। रामू, जो अब भी बुद्ध के शब्दों पर सोच रहा था, अपने घर लौटने लगा। उसके चेहरे पर अब निराशा की जगह शांति और विश्वास था। रात का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा। गांव के लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। बुद्ध ध्यान में बैठे थे और पूरा गांव सूर्यास्त के सुनहरे रंग में डूबा हुआ था। श्रावस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा शांत था, जैसे कि बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे छू लिया हो। गांव के बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी में अब एक नई मासूमियत और खुशी थी। सुदामा, गांव का मुखिया, बाकी गांव वालों से चर्चा कर रहा था। हमें भगवान बुद्ध की बातें अपने जीवन में अपनानी होंगी, इससे हमारा जीवन बेहतर होगा। रामू अपने खेत में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा और विश्वास था। वहीं एक युवा महिला भगवान बुद्ध को एक कटोरा चावल भेंट कर हुए बोली, धन्यवाद भगवान, आपने हमें दिशा दिखाई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। जैसे ही रात हो गई, चांद की रोशनी में पीपल का पेड़ चमक उठा। गांव के लोग ये महसूस कर रहे थे कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेंगी, जैसे यह पेड़ जो हमेशा से यहाँ खड़ा है।